सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की, लेकिन कमल खिला पूर्वोत्तर के राज्यों में। लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा तो कोई नहीं होता किसी पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये छोटे राज्य थे। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती वैसी उसकी दृष्टि हो जाती है। तो इसलिए अगर उनको किसी चीज में छोटा नजर आ रहा है तो ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहते हैं, हाँ ठीक है, संख्या की दृष्टि से उन्हें छोटा राज्य कहा जा सकता है, परंतु वो दिल में कितना बड़ा स्थान रखते हैं इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का दौरा 50 से अधिक बार किया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री उन राज्यों में जाकर इतना महत्व नहीं दिया है। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं, त्रिपुरा का चुनाव था केवल 5 साल पहले, 2018 की बात है ना, जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा शासन था कि किसी दूसरी पार्टी के लिए डंडा झंडा लगाना भी संभव नहीं होता था त्रिपुरा में। परंतु त्रिपुरा में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी। आज यह माना जाता था कि क्या भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ पाएगी। 2018 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, आज स्थिति क्या हो गई कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिल गए और यह सोचकर कि क्या हम भाजपा को रोक पाएंगे, और नहीं रोक पाए। आप सोचिए, इतना बड़ा बदलाव 5 साल में आ गया, और वो क्यों आया? क्योंकि ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया। और जहां तक छोटे की बात है तो एक बिंदु कहना चाहूंगा, हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए हैं बिहारी जी, जिन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा था सतसई। उसका एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर। अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर। लेकिन लंदन में जाकर, नहीं अनुराग भदौरिया की बारी है, लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया आज सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए? फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना मेरी बात, आप सस्ता तो कीजिए। कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी के बीच में। कमाल है भाई, इस देश में आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा, अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, अपनी नजर इनायत मेरे सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई। तो होना चाहिए अनुराग जी, नजर इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली,